अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन ख़ान है। अरशद शरीफ केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने क्या मुतालबात किए, क्या मांगा उनसे और क्या कहा उनसे, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखें, राणा सरावड़ ने जो कमीशन बनाया था कीनिया जाने के लिए, वहाँ तहकीकात करने के लिए, वहाँ से कुछ ख़बरें उन्होंने दी हैं और वो ख़बरें मनपसंद ख़बरें हैं और वो सिर्फ मनपसंद सहाफ़ियों को दी गई हैं। मतलब ओवरऑल उन्होंने वो ख़बरें कमर्शियली नहीं दी किसी को, जस्ट जो उनके मनपसंद सहाफ़ी हैं उनको उन लोगों ने ख़बरें दी हैं। और जो अरशद शरीफ का आपका जो पर्सनल गैजेट्स आप उनके थे, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और बाकी जो गैजेट्स वगैरह थे उनके, अभी तक वो उनके वर्सा को नहीं दिए गए। अभी तक वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। मतलब जो कीनिया पुलिस ने लिए थे हिरासत में, या उनके पास से जो चीज़ें मिली थी, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं भेजी गई और ना ही उनके वर्सा को दी गई। उसकी वजह ये है कि अरशद शरीफ के लैपटॉप में बहुत ज़्यादा मवाद था, उनकी रिसर्च थी, इनकी करप्शन पर इनकी उसकी रिसर्च थी। और जो उसका मोबाइल फ़ोन है उसको भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अरशद शरीफ किन के साथ राब्ते में थे और उसकी कन्वर्सेशन किसके साथ होती थी और क्या होती थी। देखिए, जो कुछ था वो अरशद शरीफ के लैपटॉप में था या उसके सेल फोन में था। जो भी रिसर्च थी या उसके लैपटॉप में थी या उसके मोबाइल फ़ोन में थी। अब ये जो कमीशन उन्होंने बना के भेजा है, क्या ये अपनी जो फैसले हैं आज़ादाना करेगा या एक गैर जानबदार तरीके से अपनी तहकीक करेगा? क्या ये कमीशन हक़ाइक़ सामने लाएगा या क्या ये कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत या राणा सनाउल्लाह के दिए गए अहकामात के मुताबिक तहकीकात करेगा? हमारे पंजाबी में कहावत है कि जब किसी का काम ना करना हो तो उसको हाँ हाँ बोलते रहो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब उसको टांग के नीचे से गुजारते रहो कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। क्या ये इलेक्शन कमीशन ठीक काम करेगा या नहीं करेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अब इन सवालात के पेश नज़र अरशद शरीफ की वालदा ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उस ख़त में उन्होंने बड़े बड़े मुतालबात किए और वो मुतालबात जायज़ हैं। जब आप का किसी पर एतमाद ना हो या उन हुकूमती इदारों पर एतमाद ना हो या उन हुकूमती एहलकारों पर एतबार ना हो कि ये लोग मुझे इंसाफ नहीं देंगे या ये मेरे लिए इंसाफ के सही रास्ते नहीं चुनेंगे, तो आप लोगों को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाजिर सर्विस जजेस पर एक कमीशन बनाया जाए जो आज़ाद हो, जो गैर जानबदार हो। वो जाए कीनिया और वहाँ जाकर मेरे बेटे पर जो जुल्म हुआ है उसकी तहकीकात करें, आज़ादाना तहकीकात करें, और जो मेरे बेटे के पर्सनल गैजेट्स थे वो हमें दिए जाएं। देखें, ख़त तो काफ़ी लंबा था लेकिन उसको चंद नुकात मैं आपके सामने लाऊंगा। वो चंद नुकात ये हैं कि ये मेरा सबसे पहले जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि ये मेरा आपको पहला और आखिरी ख़त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त में लिखा है कि ये मेरा पहला और आखिरी ख़त है। मैं आपसे अपील करती हूँ इंसाफ के लिए। मुझे इस कमीशन पर कोई एतमाद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कमीशन मुझे इंसाफ नहीं देगा, मुझे इस बात का शक शुबा है। दूसरा ये कहा कि मैं आपसे मुतालबा करती हूँ कि हाजिर सर्विस जजेस पर एक कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन कीनिया जाकर मेरे बेटे के कातलों के बारे में तहकीकात करे। बहरहाल एक माँ ने अपने बेटे के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है। अरशद शरीफ की इस मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, लेकिन इस मुल्क पर आंच नहीं आने दी। इस मुल्क में छुपे चोरों, डाकुओं, लुटेरों के सामने सर नहीं झुकाया, उनके खिलाफ खड़े रहे, उनके खिलाफ लड़ते रहे। यही थी आज तक की खबरें। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।